नमस्कार दर्शकों, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। दर्शकों, बिहार में नीतीश की पलटी का जवाब देने की पटकथा यूपी में लिखी जा चुकी है। लालू और अखिलेश परिवार में राजनीतिक दोस्ती तो है ही, पारिवारिक दोस्ती भी है। नीतीश ने भाजपा के साथ मिलकर जो लालू परिवार के साथ जो उन्होंने राजनीतिक धोखा किया है, उसका माकूल जवाब देने की प्लानिंग अखिलेश यादव ने कर ली है, जिसकी हल्की झलकी अखिलेश ने अपने पोस्ट से भी, सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर जो लिखा, दे दी है। जो उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया, अखिलेश ने लालू के साथ मिलकर बिहार की राजनीति को पलटने का पूरा गेम प्लान तैयार कर दिया है। नीतीश कुमार जो पिछले 4 साल से राजनीतिक नाटक कर रहे थे, उसमें फिर से एक नया चैप्टर जुड़ गया है। नीतीश फिर से 9वीं बार मुख्यमंत्री बन गए हैं। नीतीश कुमार लगभग 1 दशक से सिर्फ बेवजह का परपंच करके सत्ता में बना रहना चाहते हैं। बिना किसी ठोस नीति से सत्ता में रहने का जो खुमार नीतीश कुमार को चढ़ा है, उस ताश के पत्ते के महल को ढहाने का अखिलेश ने पूरा प्लान बना दिया। तेजस्वी के साथ अखिलेश ने हुंकार भर दी है और कभी भी नीतीश की सत्ता बिहार से हवा हो सकती है। दोस्तों, बिहार में कुछ दिनों के बाद एक कहावत बहुत मशहूर हो जाएगी और लोग कहावत के रूप में बोला करेंगे कि भैया, बिहार का लिट्टी चोखा और नीतीश कुमार का धोखा दोनों ही फेमस है। दर्शकों, बिहार का राजनीतिक खेला अभी समाप्त नहीं हुआ है। नीतीश सोच रहे थे कि हम फिर से पलटी मार जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन खेल तो अभी बाकी है। लालू यादव और तेजस्वी बिहार में एक बड़ा खेल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो नीतीश पीएम मोदी के साथ जाकर दांत निपोर रहे हैं और हंस रहे हैं, जल्द ही उन्हें तगड़ा झटका लग सकता है। लालू को बिहार की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। वे अब कब क्या करेंगे, कैसे क्या राजनीतिक चाल चलेंगे, बिहार में आज तक कोई समझ नहीं पाया। नीतीश कुमार फिर से पलटी मार गए हैं, लेकिन लालू तेजस्वी को ये हार बिल्कुल पसंद नहीं है। लालू और तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में कभी भी अपने जीत का परचम लहरा सकते हैं और कभी भी बिहार की राजनीति के सिकंदर बन सकते हैं। नीतीश कुमार फिर से पलटी मारकर भाजपा के आंगन में जाकर सो गए हैं। नीतीश कुमार इतनी बार पाला बदल चुके हैं कि अब खुद उनकी पार्टी के ही नेताओं को नहीं पता कि कल की सुबह वह किसके साथ गठबंधन में होंगे। भाजपा के हर राजनीतिक दाव को चरण चुंबक पत्रकार लहालोट होकर चाणक्य नीति बताने से गुरेज नहीं करते हैं, लेकिन भाजपा जो पीछे से छुरी घोंप कर सत्ता परिवर्तन करती है, वो बात किसी से छुपी भी नहीं है। महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक भाजपा ने विधायकों की खरीद फरोख्त करके कथित तौर पर अपनी सत्ता बनाई है। जो लालच से मान गया तो ठीक, नहीं तो जांच एजेंसी का डर दिखाकर भाजपा लगातार अपनी सरकार बना भी रही है। और जो लोग विपक्षी दलों में रहकर भाजपा के लिए सबसे बड़े भ्रष्टाचारी थे, उन्हें भाजपा में शामिल करके कट्टर ईमानदार का तमगा भी दे रही है। आप भाजपा नेताओं का बयान सुनिए और राजद से लेकर तमाम नेताओं का, जो इन्होंने पूरे इस बिहार के सियासी उठापटक पर दिया। मार दी। देखिए, नीतीश कुमार जी पहले भी आदरणीय थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। और हम लोगों का तो मुद्दा था कि रोज़गार मिले, नौकरियां मिले, निवेश बिहार में आए, बिहार का विकास हो, ये हम लोगों का मुद्दा रहा है। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि आज हमने सुना है कि क्रेडिट लेने की बात उन्होंने कही है, तो कोई क्रेडिट क्यों ना ले। हमारे 79 विधायक हैं और उनके जो विधायक हैं वो 45 हैं, मंत्री हमारा है, विभाग हमारा है, तो हम क्रेडिट क्यों ना लें। और यही मुख्यमंत्री जी जो 2020 के चुनाव में कहते थे कहाँ से पैसा लाएगा, कहाँ से नौकरी देगा, तो हमने, आपको पता होगा कि हमारी जो सरकार बनी थी
इनके नेतृत्व में वो 9 अगस्त 2022 में बनी थी और 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था। ये किसका विजन था, ये किसकी सोच थी? तो जो मुख्यमंत्री कहता था कि यह असंभव है नौकरी देना, उसको हमने एक हफ्ते के अंदर जो है उनसे बुलवाने का काम किया। जो कहता था असंभव है, तो हम लोगों ने जिस हिसाब से विकास के काम किए, नए नए नीति लाए, टूरिज़्म डिपार्टमेंट हमारे पास था, हमने टूरिज़्म पॉलिसी लाया। आईटी डिपार्टमेंट राज्य कोटा में था, हम लोगों ने जो है आईटी पॉलिसी लाई। और भी कई जो पॉलिसीज़ हैं हम लोगों ने लाने का काम किया। स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ हम लोगों ने लाने का काम किया। जो खेलेगा उसको भी नौकरी मिलेगा सरकारी, और जो पढ़ेगा उसको भी नौकरी मिलेगा। शिक्षा विभाग किसका था? राष्ट्रीय जनता दल के पास था। हमारे मंत्रियों ने लगातार जो है नौकरियां देने का काम किया। और ये 17 महीने में जो काम हुआ है, ऐतिहासिक काम हुआ है, जो आज तक पूरे देश में नहीं हुआ है। और ये भाजपा और नीतीश जी की तो सरकार 17 साल भी रहे, तो 17 साल बनाम 17 महीने जो काम हुआ, एक विभाग ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया। एक विभाग ने एक दिन जो है 70 दिनों के अंदर जो है 2 लाख से भी ऊपर जो है हम लोगों ने नियुक्तियां पत्र वितरण करने का काम किया। ये ऐतिहासिक काम है, किसी भी राज्य में नहीं हुआ। और अब तक हम लोगों की सरकार ने लगभग जो है, जो गवर्नर ने भी जो स्पीच दिया अभी 26 जनवरी को, तो 3.5 लाख से ऊपर की बात कही उन्होंने, नौकरियां दिया। तो किसके राज्य में हुआ, किसका विजन था? तो कहीं ना कहीं से जो लोग कहते थे कि इनके लोग काम नहीं करते थे, हम लोगों ने तो इतना इनसे करवाया जिनका कोई विजन नहीं था, जो थक गए थे, थके हुए मुख्यमंत्री थे, उनको हम लोगों ने इतना काम करवाया। तो इतना काम तो हुआ ही है सारा। और आप लोग सब लोग जानते हैं कि जो भी बातें ये कह रहे हैं इनको खुद भी नहीं पता। हालांकि हम कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, और हम इतना अपने लोगों को आश्वस्त करते हैं कि ना हम में गुस्सा है, ना हम में नाराज़गी है। हम बड़े संयम रूप से हम लोगों ने गठबंधन धर्म का जो है पालन किया है, और उसी हिसाब से हम लोग आगे जनता के बीच अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूँ कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है, और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही ख़त्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। अभी इन लोग जो भी करें, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जनता हमारे साथ है और हमारा साथ देगी। और हम तो भाजपा के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। चलो, जनता दल यूनाइटेड को अपने साथ लिया। उन्होंने कहा कि आपने मजबूर कर दिया उनको। किस चीज़ की मजबूरी थी ऐसी? क्या तर्क देंगे? उनके साथ के सहयोगी पूछ रहे हैं कि तर्क क्या देंगे? शिक्षा व्यवस्था में सुधार जो अब तक नहीं हो पाया था, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, चिकित्सा में अस्पतालों को बेहतर करना, रोजगार देना, आर्थिक न्याय देना, स्वयं। सुना आप लोगों ने। तो दर्शकों, आप लोगों को क्या लगता है कि लालू और तेजस्वी मिलकर बिहार की सत्ता से नीतीश को बेदखल करेंगे, या फिर से नीतीश कुमार की सरकार बिहार में रहेगी? आप हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।